इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। जी, तो क्या शेर है? इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। लेकिन यहाँ कोई एक कमेंट पास कर दे तो हम घबरा जाते हैं। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते कि किसी का कमेंट आपकी शख्सियत को ख़राब ना कर सके, आपकी शख्सियत को बिगाड़ ना सके। उलामा इक़बाल का एक और शेर भी है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। आप लोग इन चीज़ों पे अमल क्यों नहीं करते? आप लोग अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाते? क्यों? बता बता के तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ कि कोई कुछ भी बोलता है आपने उस पे कान नहीं धरने, आपने इसको इग्नोर करना है, अपने जहन पे सवार नहीं कर लेना। लेकिन नहीं, आप लोगों ने अपनी मर्जी करनी है, आप लोगों ने तो सुनना है ही नहीं। जब भी आप कोई कमेंट पास करे, आपको कुछ भी कहे आपके बॉडी के बारे में, आपके स्किन टोन के बारे में, आपने कुछ भी नहीं बोलना, आपने उसे कोई रिएक्शन नहीं देना, अपना कीमती टाइम उसे नहीं देना, अपनी अटेंशन उसे नहीं देनी, ताकि उसका जो मकसद है वो पूरा हो जाए। वो जैसे आपको ट्रिगर कर रहे हैं ताकि आप उसमें कोई रिएक्शन दो, दे वांट सम रिएक्शन और योर रिएक्शन फीड देयर ईगो। मतलब जब आप कोई रिएक्शन देते हो तो उनकी सो कॉल्ड ईगो सेटिस्फाई होती है कि ओ माय गॉड हमने इसको चढ़ा दिया, अब बस ये भड़क गया है, ओ माय गॉड हम तो यही चाहते थे। वो इस वजह से आपको ट्रिगर करते हैं। कोई कमेंट पास करता है आप तो करो भाई, आपका काम होना चाहिए आई डोंट गिव अ डैम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलता है भाई, बोलता रहे, तू तेरा काम है बोलना। आप आगे से कमीज झाड़ के चले जाए, आपका कोई काम नहीं, आप सुना ही नहीं, यहाँ सुने यहाँ से निकाल दे। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है ये। आपका फोकस टोटली आपके ड्रीम्स पर, आपके गोल्स पर, आपकी डेस्टिनेशन पे होना चाहिए, ना कि आसपास की नॉइजेस पे। लोग शोर मचाते हैं, लोग बातें करते हैं, आप हर किसी के मुंह पे हाथ नहीं रख सकते, आप हर किसी को चुप नहीं करा सकते। हाँ, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हो, अपने आप को बिल्ड कर सकते हो, अपना फोकस मेंटेन रख सकते हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ये आप कर सकते हो, तो जो आप कर सकते हो आप करो। आसपास आपके जो कुछ भी हो रहा है भाई भाड़ में जाए। वो मेरे वाले बोलता रहे, कितनी बार बोलेगा? एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, हाथ वो 10 बार बोलेगा। फिर वो कहेगा यार इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा, मैं इसे बोलता जा रहा हूँ, ये आगे से मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दे रहा, कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा, इसे बुरा ही नहीं लग रहा। तो मैं अब बोल के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ? वो चुप हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसे रिएक्शन दोगे, नहीं तो मैं बोला ऐसे क्यों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, ये वो कहेगा ओ माय गॉड ये तो मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उसको हम और ट्रिगर करते हैं, इसको तो हम और चिढ़ाते हैं, ये और चिढ़ेगा, ये चिढ़ेगी, तो आपको चिढ़ाते हैं, आप रिएक्शन देते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है, और फिर आपकी जितने ड्रीम्स होते हैं, जितने गोल्स होते हैं, जितनी मोटिवेशन होती है, सब खत्म हो जाती है। If you want to maintain your motivation, you have to ignore these voices. आपको इन वॉइसेस को इग्नोर करना पड़ेगा, वरना अगर आप इन चीज़ों को अपने सर पे सवार करने लग जाओगे तो आप सरवाइव नहीं कर सकते। सुनाई दे रही है मेरी बात? आप सरवाइव नहीं कर सकते जब तक आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना नहीं सीखोगे। उनके कमेंट्स
उनकी सोच, उनके ओपिनियंस आपके पाँव के नीचे होने चाहिए। वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपके बारे में क्या माइंडसेट रखते हैं, आपको क्या परवाह है भाई। यू नो योर सेल्फ, यू नो योर एबिलिटीज, यू नो हु आर यू। तो बस लोग जो मर्जी कहें, लोग जो मर्जी सोचें, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है ये बात आपको? यहाँ कोई लड़का किसी लड़की पे कमेंट पास कर दे तो लड़की का खुदकुशी करने का दिल करता है, भाई इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। भाई आपका स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए ना कि आपको इन लोगों की बातों से कोई फर्क ही ना पड़े। आप उनको ऐसा इग्नोर करो कि उनको अपनी एग्जिस्टेंस पे शक हो जाए कि यार हम बोली जा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, हम पागल हैं। उनकी अपनी बेइज्जती होगी, वो समझे कि हम पागल दीवारों से बातें कर रहे हैं, वो हमारी बात को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रही। मतलब आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली, क्योंकि जितना आप अगले को ना काम एंड कंपोज रिएक्शन दोगे, आपका ऑरा उतना अच्छा बिल्ड होगा। लेकिन अगर आपने एकदम आप हार्श हो गए, एकदम आप लावा फट गया आप में, तो ओ माय गॉड, वो कहेगा बस इसकी तो यही कमजोरी है। आपने अपनी कमजोरी उसके आगे प्लेट में सजा के रखी हुई है कि हाँ भाई ये मेरी कमजोरी, तो मेरे बारे में ऐसा कुछ बात करोगे तो मैं भड़क जाऊंगी, मैं तुम्हें तो आईना ही याद करा दूंगी, मैं हार्श रिएक्शन दूंगी। तो वो आपको रोज ट्रिगर करेगा, वो रोज आप पे जुमले कसेगा, वो रोज आप कमेंट पास करेगा। जब भी आप उसके पास से गुजरेंगी तो रोज आप इस तरह के रिएक्शन देंगी। उसके लिए तो एक किस्म की एंटरटेनमेंट बन गई कि मैं इसे कमेंट पास करूंगा, ये आगे से मुझे रिएक्शन देगी, और माय गॉड मेरी एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट, मेरी फिल्म लगी यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब आप एक काम एंड कंपोज रिएक्शन दोगे, वो खुद ही चुप कर जाएगा, वो दोबारा नहीं बोलेगा। और इस तरह आप अपनी एनर्जी भी सेव कर पाओगे। लाइक उसको फुल रिएक्शन अटेंशन दे के आपकी अपनी एनर्जी वाली जगह वेस्ट हो गई। दिस इज अ साइकोलॉजिकल फैक्ट कि आप जितना भी कंपोज और काम रिएक्शन देते हो, आपकी एनर्जी सेफ रहती है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी चीज बजाय नहीं की। यू जस्ट लीव इट, आई डोंट गिव अ डैम। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जो मेरे बारे में कुछ भी बोले। क्योंकि दुनिया में इंसान कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला ने हर किसी को बेस्ट बनाया है। आपको पता है आप क्या हो, आप अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे कंप्लीट बनाया है। मेरे दोनों हाथ हैं, मेरे दोनों पाँव हैं, मेरी दोनों आंखें हैं, मेरे दोनों कान हैं, मैं सुन सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं अपने हाथों से काम कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए और अपने ऊपर इतना एतमाद होना चाहिए। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी एक कमेंट पास करे तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, आपकी मोटिवेशन खत्म ना हो। क्योंकि उनका तो कोई और काम नहीं है लोगों के ऊपर कमेंट पास करने के अलावा, लेकिन आपके पास बहुत काम है। आपने अपनी लाइफ सेट करनी है, आपने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, आपने बहुत कुछ करना है। आपकी लाइफ सेट ये नहीं है। और जितना आप लाइफ में आगे जाएंगी या जाएंगे, कुछ लड़कों भी कमेंट पास करते हैं, तो उनको भी मैं एडवाइस है कि प्लीज़ उनके कमेंट को आप कुछ भी ना समझें। एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिए, कान दो कानों के दरमियान कोई बात रखने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि वो आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा नहीं करी तो रखने का फ़ायदा, उल्टा वो आपको डिमोटिवेट कर रही है। सो लीव इट, जस्ट थ्रो इट। तो कोई आप ऐसा कर रहा है तो आप, यार भाई बोली जा, तू बोली जा, मेरे कौन सा सुन लेना है या मैंने कौन सा उसका असर ले लेना है, तू बोली जा, तेरा काम है बोलने, तुझे तो उसके पैसे मिलते हैं, बोल, मैं क्या करूं। क्या कहा था मैं, कमीज झाड़ के वहां से चले जाए आराम से। आपको उनकी बातों से फर्क ही नहीं पड़ रहा, आपके कान ही नहीं है आपके साथ उस वक्त जब वो बोल रहे होते हैं। क्योंकि एक काम एंड कंपोज रिजेक्शन देना भी उसको अपनी अगले को बेइज्जती महसूस होती है कि यार मैं उसको कितना ट्रिगर कर रहा हूँ, उसको मैं कितनी बातें सुना रहा हूँ, ये आगे से कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा बंदा, उसको खुद इंसल्ट फील होगी। लेकिन जब उसको रिएक्शन देंगे वो कहेगा यार मेरी बात की इंपॉर्टेंस है, उसको बुरी लगी तब उससे रिएक्शन दिया है, तो आपको रोज ट्रिगर करेगा। और लड़कियों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी। लड़के तो चले फिर बात मतलब सही लेते हैं, लड़कियां नहीं सहती, मैंने बहुत नोट किया है। मतलब उनको लड़के हल्का सा भी कुछ कह दे तो ओ माय गॉड रोने लग जाती हैं। भाई क्यों? हाँ, अगर आपने किसी की गुड बुक में आना है तो फिर आप रो कि ओ माय गॉड मैं तो उसकी गुड बुक में आ नहीं सकती, तो मुझे इस तरह देखता है, मेरे बारे में इस तरह सोचता है। लेकिन आपने किसी की गुड बुक में नहीं आना, आपने अपनी लाइफ सेट करनी है, आपने सक्सेस लेनी है, आपने किसी गुड बुक में नहीं आना। ये जो बॉडी शेविंग करते हैं, जो आपके मतलब हाइट छोटी है लंबी है, आपकी फिजिक किस तरह की है, जो इस चीज़ पर आपको ट्रिगर करते हैं ना, अब उसके बारे में क्या ही कहूँ। लेकिन आपने उस चीज़ को माइंड में नहीं लेके जाना, क्योंकि आपके बस में नहीं है, ना हाइट, ना फिजिक, ना आपकी आंखें, ना आपका स्किन टोन, इन चीज़ों से ना सक्सेस मिलती है, ना खुशी मिलती है, ना इज्जत मिलती है। इज्जत आपको आपकी सक्सेस से मिलेगी, आपको आपकी कामयाबी से मिलेगी, आपको आपकी इंटेलिजेंस से मिलेगी। सक्सेस को लोग इन चीज़ों में नहीं तोलते। यू गॉट माई पॉइंट? आई होप सो। तो प्लीज़ इनको फाड़ में जाओ भाई, बोलो, तुम्हारा काम है बोलना। यू हैव टू जिप इट योर माउथ। आपने उनकी बात को नहीं सुनना, बस झाड़ देना। बोलते रहो भाई, तुम्हारा काम बोलना है, तुम बोलते रहो। मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं कोई रिएक्शन दूंगा, क्योंकि फैक्ट है, और तुम्हारा काम बॉडी शेमिंग करना तो तुम करो। हाइट आपका लंबी है छोटी है वो आपके बस में नहीं है, आपका कलर फेयर है या डार्क है वो आपके बस में नहीं है, आपने खुद तो नहीं बनाया। आपकी आंखें बड़ी हैं छोटी हैं आपके बस में तो नहीं है। लेकिन हाँ, सक्सेस हासिल करना वो आपके बस में है, अपना इखलाक दुरुस्त करना वो आपके बस में है। ठीक हो गया? तो उस चीज़ पे काम करें, उस चीज़ पे कॉम्प्लेक्स हो तो लें कि यार वो मतलब सक्सेसफुल है तो मैं क्यों नहीं हूँ, उसका इखलाक अच्छा है तो मेरा क्यों नहीं है। इस चीज़ पे कॉम्प्लेक्स ना लेके यार उसका कद लंबा है तो मेरा क्यों नहीं है, उसका कद छोटा है तो मेरा कद छोटा क्यों नहीं है, उसका रंग फेयर है तो मेरा फेयर क्यों नहीं है। क्योंकि वो आपके बस में नहीं है, वो अल्लाह ताला ने आपको बनाया है। और आपका इतना ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया है। और आई एम 100% श्योर कि अल्लाह ताला ने आपको परफेक्ट बनाया है। यू आर परफेक्ट, यू आर बेस्ट। तो आपको भी अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे परफेक्ट बनाया है।
लोगों के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे उनको भी सोचना चाहिए कि हम बात किस की क्रिएटिविटी पे कर रहे हैं। ये उनके अमाल में इजाफा होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो, अगर आप लॉजिकली सोचे ना तो वो आपको कुछ भी नहीं कह रहे। अगर वो आपको आपके कद के उसमें ट्रिगर कर रहे हैं, अगर वो आपको आपकी फेस टोन के उस पर ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी नहीं कह रहे और नाउज़ बिल्ला अल्लाह की क्रिएटिविटी पे बात कर रहे हैं। तो फिर उनका अल्लाह का मामला है, आपको बीच में डिमोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अपना कद, अपना स्किन टोन, अपनी आँखें, अपने नाक कान आपने खुद नहीं बनाए, अपनी हाइट आपने खुद लंबी या छोटी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने की है। तो जो इस बात पे ट्रिगर कर रहे हैं, जिस बात पे कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो अल्लाह जाने और वो जाने। आपने उन बातों पे ध्यान नहीं देना। वो बोलते हैं यार पास से ऐसे गुजर जाओ कि हमने कुछ सुना ही नहीं है। अब एक मिसाल थी, लेकिन वो मैं यहाँ दे नहीं सकती। कुछ लोगों के शायद में दिमाग में आ भी गई होगी, पर एनीवेज मैं यहाँ वो बोलना नहीं चाहती, वो ज़रा सख्त हो जाएगी। तो आपने बस उन पे ध्यान नहीं देना। आपको अपना सेल्फ अच्छा लगता है, बस दैट्स इनफ फॉर यू, फॉर योर सेटिस्फेक्शन। और लोग जो भी सोचते हैं वो उनका काम है, उनको सोचने दें, उनको अपना दिमाग ख़राब करने दें। मतलब वो आपसे इतने ऑब्सेस्ड है कि आपके कद के बारे में, आपकी स्किन टोन के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनको कोई और काम ही नहीं है। तो उनको अपना काम करने दें। आप अपना काम करें, आप अपनी सक्सेस पे काम करें, आप अपने करियर को बिल्ड करें, आप अपने कैरेक्टर को बिल्ड करें। और ये मतलब अपेरेंटली आप कमेंट पास करना, दैट्स नथिंग, दैट्स लिटरली नथिंग। इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इन कमेंट्स की कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके कैरेक्टर पे बात करे तो फिर आपको होना चाहिए कि यार से मैंने कैरेक्टर पे बात की है, सो बिल्ड योर कैरेक्टर। क्या आपके कैरेक्टर में कोई बात ना करे, किसी की इतनी जरूरत ना हो कि आप कैरेक्टर के बारे में एक लफ्ज़ भी बोले। आपकी रिप्रेजेंटेशन पे कोई कमेंट पास करता है तो वो उसको छोड़ दो। उसको आप सही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। लेट देम गो। जो करना चाहते हैं उनको करने दो। फिर कह रही हूँ, जो तुमने करना है वो करो, अपने करियर पे फोकस करो, अपने फ्यूचर को बिल्ड करो। मैं बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की बात कर रही हूँ। गर्ल्स को मैं ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि गर्ल्स ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनको कोई कुछ भी बोल दे तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ओ माय गॉड, इसने मेरे फेस फीचर से बात कर लिया, मैं इसकी। आपने किसी गुड बुक में नहीं आना गर्ल्स, आपने किसी की गुड बुक में नहीं आना कि आपको परफेक्ट दिखना है। यू आर आल्सो परफेक्ट। किसी को आपने अच्छा लगना तो आप उसी सांचे में अच्छी लगो तो सही है। अदरवाइज वो तुम्हारे इम्पोर्टेंस से नहीं है भाई। तुम जो मर्जी बोलो, जाओ अपना काम करो। ये आपका एडिक्शन होना चाहिए। आपको कोई मतलब रत्ती बराबर भी इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा उसकी बात से। जाओ यार, बोलो बोलो, तुमने बोलना है उतना बोलो। तुम्हारी जुबान है, मेरी जुबान थोड़ी है, तो मैं क्यों अपनी जुबान थकाऊं। तुम बोलते रहो, अल्लाह तुम्हें और बोलने की हिम्मत दे, बस दैट्स इट। और अपने रास्ते पे चले जाओ, मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। और प्लीज दोबारा कह रही हूँ कि इन कमेंट्स को सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने सेल्फ पे फोकस करना है, दैट्स इट, दैट्स फाइनल। थैंक यू।